हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। आज मैं अपना जो मौलिक संस्मरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है पर्वतीय सफर के साथी। तो प्रस्तुत है मेरा ये संस्मरण। अत्यंत उत्साह और उमंग से भर कौसानी से हम चल पड़े रुद्रधारी टेम्पल की ओर। यह मंदिर कंटाली नामक गांव के पास स्थित है। सुंदर दृश्यों को स्वयं में समेटे रुद्रधारी जल प्रपात इस मंदिर के पास ही है। गांव के नजदीक पहुंचते ही सड़क के दाएं बाएं युवा बच्चों से लेकर बड़े आयु तक के लोग खड़े मिले, जो हाथ हिला हिला कर हमसे कह रहे थे हमको आप अपने साथ बिठा ले चलें, क्योंकि बिना गाइड आप मंदिर तक के ट्रैक पर नहीं जा पाओगे, भटक जाओगे अब जंगल में। मंदिर ट्रैक के प्रवेश द्वार पर पहुंच हमारे ड्राइवर ने हमें एक नौजवान गाइड से मिलवा दिया। वहीं पर खड़े एक और टूरिस्ट कपल के साथ हमने गाइड से रेट फाइनल किए और संग उसके मंदिर ट्रैक पर प्रवेश कर गए। छोटे बड़े गोल मटोल पत्थरों से भरा ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्तों वाला वो जंगल अब प्रारंभ हो चुका था, जिसमें एक एक कदम हम संभल कर रखते तो कभी बराबर से जाते मिट्टी के सकरे रास्ते पर उतरते। गाइड हमें बराबर आगाह करता, पानी के इस पाइप पर गलती से भी पाँव मत रख देना वरना फिसल जाओगे। बीच बीच में वो उतरने में भी अपना हाथ बढ़ा मदद करता हमारी। कुल मिलाकर बहुत ही रोमांचक और मजेदार ट्रैक था ये। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़े वो घना अरण्य प्रदेश। मार्ग में हम बुरांश के वृक्षों से रूबरू हुए ही साथ में गाइड ने हमारा परिचय अखरोट के वृक्षों से भी कराया। हरे दिखते छोटे छोटे अखरोटों को वो पेड़ अपने हरे पत्तों के बीच में समेटे हुए थे। यहाँ के खूबसूरत नजारों से सजी माँ प्रकृति एक अलग ही रंगत बिखेर रही थी। पंछी चैन व सुकून से अपने बसेरों में विश्राम कर रहे थे। एक बड़े से पत्थर पर बिठा गाइड जब हमारे फैमिली फोटोज खींच रहा था तभी बच्चे पूछने लगे, भैया यहाँ पर लियोपर्ड वगैरह आते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर तो लियोपर्ड सांप सब आते हैं, पर दिन में नहीं आते हैं, उसने कहा। भीड़ भाड़ से दूर शांति तो इतनी कि अपनी ही आवाज की गूंज दूर तक सुनाई दे। एकदम शुद्ध हवा, चारों तरफ फैले जड़ी बूटियों के पेड़, फलदार वृक्ष और खुला नीला आसमां। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की किताबों के पन्ने खुलते जाते और गाइड हमें उनको समझाता जाता। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और हमारा सफर यूं ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी दिखाई दी। पत्थरों पर पांव रख हमने उसे पार किया। रुद्रधारी वाटरफॉल से ही इसमें जल आ रहा था, पर अभी बारिश न होने के कारण पानी बहुत कम था। पर अब सर पर दोपहर की तेज धूप थी, पर साथ में कठिन होती जाती डगर। मन में जोश तो था, पर मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। हमारे मोबाइल फोन के नेटवर्क भी यहाँ नहीं आ रहे थे। इन जंगलों में वे अपना काम करना बंद कर चुके थे। मैं सोच रही थी कि जितना हम आगे जाएंगे उतना वापस भी तो लौटना होगा ना। सहसा मैंने गाइड से पूछा, भैया हम अभी तक कितना रास्ता पार कर पाए? केवल 30% ही, उसने कहा। क्या अभी तक केवल 30% ही? ना बाबा, अब और नहीं चल पाऊंगी मैं, हमें तो अब यहीं से ही वापस लौटना होगा। तो चलिए फिर मैं आपको वापस छोड़कर आता हूँ, गाइड ने कहा। जैसे ही हम वापस जाने को मुड़े हमें दूसरे कपल का ध्यान आया जो आगे तक जाने को तैयार थे। अगर तुम हमें छोड़ने जाओगे तो ये यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। ऐसा करो, तुम हमें किसी और के साथ वापस भिजवा दो। ऐसा कहे हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। अभी तक जो लोग भी आगे गए हैं उनको वापस लौटने में अभी तो बहुत टाइम है, गाइड ने कहा। अब क्या करें, कुछ समझ ही ना आ रहा था। इस बियावन जंगल में कहीं बैठकर किसी का इंतजार करने का रिस्क भी तो नहीं ले सकते थे, और ना ही हमारे फोन के सिग्नल आ रहे थे जिससे बाहर से दूसरे गाइड को बुलवाया जा सके। और अपने आप तो पता नहीं एक से दिखते इस वन में हम कहीं भी मुड़ रास्ता ही भटक जाएंगे। तभी थोड़ी ही देर में करीब 6-7 बच्चियां गाइड को मंदिर मार्ग से लौटकर आती दिख गईं। उनको गाइड ने आवाज देकर रोका और वापसी में हमारी मदद करने को कहा। मस्तक पर तिलक लगा, दुपट्टे ओढ़े हुए उन बच्चियों की वो टोली मंदिर दर्शन कर लौट रही थी। उस निर्जन
स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का आभास कराती, आपस में हंसती बोलती वो बालाएं अत्यंत शीघ्रता से चले जा रही थी। उनमें से 2 बालिकाएं तो बड़ी ही सुंदर दिख रही थी। बस डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। आगे बढ़ने को तत्पर गाइड का हिसाब जल्दी से हमने चुकता किया और उन बच्चियों के पीछे पीछे हो लिए। जिन पत्थरों पर हम जूते पहनकर भी धीरे धीरे संभल कर चल रहे थे, वे उन्हीं गोल मटोल पत्थरों पर उतार चढ़ाव पर बहुत ही तेज गति से चल रही थी। मुझे नहीं लगता जूते भी पहने थे उन्होंने। चप्पल पहन उस मार्ग पर चलना तो उन पहाड़ी बालाओं के लिए एक खेल मात्र था, जिसे वो एंजॉय करते हुए मस्ती से चले जा रही थी बिना रुके। जैसे ही वे हमारी आंखों से ओझल होने लगी, हमने फौरन उन्हें आवाज दी और हमसे थोड़ी दूरी पर ही आगे आगे चलने का आग्रह किया। हमारी आवाज पर वो रुक गई और धीरे धीरे चलने लगी। जरूरत पड़ने पर वो ठहर कर भी हमारा इंतजार करती। कुछ समय इसी तरह चलने के बाद जैसे ही हम उस वन्य प्रदेश से बाहर निकलकर एंट्री गेट पर पहुंचे, हर्षातिरेक से भर मैंने उन बच्चियों का आभार व्यक्त किया। एक बात यहाँ पर गौरतलब थी कि इतना जटिल रास्ता तय करने के बाद भी उन बच्चियों में थकावट का कोई नामो निशान तक न था, बल्कि उनके चेहरे तो एक नई ऊर्जा से दमक रहे थे। एक दुकान पर बिछी सीट पर उनके साथ बैठ मैंने उनसे पूछा, बच्चों क्या तुम अकेले ही रुद्रधारी मंदिर के दर्शन करके आए हो? कोई बड़ा नहीं जाता तुम्हारे साथ? और इतना कठिन रास्ता इतनी सहजता से कैसे पार कर लेते हो तुम? क्या डर नहीं लगता तुम्हें जंगली जानवरों से? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें तो, और ना ही कोई डर लगता है हमें। हमारा तो जब मन करता है हम सहेलियां मिलकर दर्शन करने को चली जाती हैं। रुद्रधारी वाटरफॉल और मंदिर जाना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, उन्होंने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। क्या आप दर्शन करके नहीं आए मंदिर के? उन्हीं में से एक छोटी बच्ची हमसे पूछने लगी, तो मैंने नाम में सिर हिला दिया। कहाँ रहते हो तुम सब? मेरे ये पूछने पर वो कहने लगी, यही पीछे ही तो है हमारा गांव, और आपको पता है हम तो इस जंगल से लकड़ियां भी बीन कर लाते हैं। क्या लकड़ियां? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सच में पहाड़ों की इन बेटियों का लालन पालन ही जब जंगलों की गोद में होता है तो मार्ग की कोई अड़चन भी फूल बन जाती है उनके लिए। अपने पर्वतीय सफर के इन साथियों से मिल मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया था। दिल के पन्नों में तो उनकी स्मृतियां अंकित हो ही चुकी थी। उनकी छवि को सदैव अपने पास रखने के लिए जब हमने उनसे अपने संग फोटो खिंचवाने के लिए कहा तो वे सहर्ष तैयार हो गईं। उनकी ये फोटो मेरे लिए एक यादगार निशानी बन गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही हम वहां से वापस जाने के लिए मुड़े तो उन सब ने हाथ हिलाकर हमें बाय बाय कहा और हम भी उनसे विदा ले अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए बढ़ चले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।